दोस्तों जेकेएसएसबी के कंप्यूटर सीरीज में एक बार आपका वेलकम करते हैं। आपका यहाँ पे आज हमारा पहला सेशन होने जा रहा है कंप्यूटर सीरीज का। ये कंप्यूटर सीरीज आपके जेकेएसएसबी के एग्जाम सभी एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। इस सीरीज को हमने एक्सक्लूसिवली कवर किया है। इसमें हमने बेसिक से लेकर एडवांस में चीजें कवर करी हैं और ये नोट्स जो है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। आप हमारी ऐप का कोर्स का पार्ट बनेंगे तो वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं। तो स्वागत है आपका। आज इस वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए इसको आज का जो सेशन है हमारा कंप्यूटर का हमने लिया है हमारे जेकेपी कांस्टेबल का जो सिलेबस है। कांस्टेबल के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अब हम जो है वो हम कांस्टेबल को भी साथ लेके चलेंगे और हमारा जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का सिलेबस है उसको भी मद्देनजर रखते हुए हम ये जो है वो यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें एक बार नजर दौड़ाते हैं जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस पे, तो सिलेबस में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट एंड सॉरी माफ कीजिएगा, ये है हमारा कंप्यूटर का। तो ये रहा हमारा कंप्यूटर का टॉपिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप देखिए इनपुट एंड आउटपुट और ये रहा हमारा स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लगता है कि ये इजी टॉपिक है, लेकिन एज सच देखने में ये इजी लगता है, लेकिन जेकेएसएसबी ने ये लेंथी टॉपिक्स इसमें डाले हैं। ठीक है, ये सिलेबस कम नहीं है। ओके, सो करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट यहीं से और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखो यार, सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। प्रैक्टिकली आप चीजें देखेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जब हम कोई चीज प्रैक्टिकली देखते हैं तो वो चीज हमें याद रहती है, वो हमारे माइंड में, वो कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले प्रैक्टिकली चीजें बताऊं और उसके बाद आपको थ्योरी पढ़ाऊं। सो यहाँ पे देखें तो ये है हमारा विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है हमारा विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप देखें क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आप देखें यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस दिखता है आपको। अब ये मेरे कंप्यूटर का इंटरफेस है। यहाँ पे आप देखिए ये विंडोज का सिंबल है। यहाँ पे ये इस तरह से ये जो है वो इस तरह से ये दिए हुए हैं। तो इनको हम एक एक करके बारी बारी जो है वो पढ़ते हैं अब। ठीक है, अब देखो ये देखिए, अब हम इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये देखिए हाँ ये रहा हमारा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे तो ये है हमारा विंडोज का सिंबल। ठीक है, सिंबल, इस सिंबल को आप देखेंगे तो ये है नंबर 1 पे और ये नंबर 2 पे ये सर्च वाला बार। नंबर 3 पे ये है हमारा, अगर आपको दिख रहा होगा मेरे कंप्यूटर का ये वाला, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे टैब टू व्यू, जरा मैं एक बार, मतलब ये मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद है ये 4th नंबर पे ये पूरा। ठीक है, उसके बाद ये 5th नंबर पे ये, 6th नंबर पे ये, इस तरह से जो है वो ये मेरा दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो पहला है दोस्तों ये है हमारा स्टार्ट बटन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट बटन। ओके, स्टार्ट बटन। अब ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, मतलब ये एक इंटरफेस है जो एक लिंक बनाता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो लिंक बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे लेट मी जस्ट, हाँ ये रहा। ओके, सो स्टार्ट बटन,
अब यहाँ पे स्टार्ट बटन की बात की जा रही है, ये देखिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली पहले दिखाता हूँ। ये है यहाँ पे मेरा स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन को जब मैं क्लिक करता हूँ या प्रेस करता हूँ, तो स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे इस तरह का जो है वो मेरे पास इंटरफेस आता है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, इस तरह का इंटरफेस जो है वो मुझे देखने को मिल रहा है, जिसमें मुझे एप्स के नाम दिखते हैं। यहाँ पे कुछ और एप्स जो यहाँ पे डिस्प्ले करके रखी हैं, और ये देखिए आप, इस तरह से जो है वो मेरा ये दिखता है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे सर्च पे टेक्स्ट सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो सर्च पे मैं कुछ भी सर्च करूंगा, किसी भी फाइल का नाम सर्च करूंगा, तो यहाँ पे मुझे फाइल का नाम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया दूसरे नंबर पे सर्च बार। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला है आपका तीसरे नंबर पे, ये थर्ड रैंक पे आपका। यहाँ पे अगर आप देखें टास्क बार, ये देखिए, इस पे मैं क्लिक व्यू करता हूं। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये यहाँ पे मुझे क्या दिख, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, आप जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो चीजें आपको याद रहेंगी, सो दैट आपको फिर चीजें भूल ना जाए। ओके, ये आप देखें, ये रहा मेरा टास्क बार। मतलब यहाँ पे मुझे एप्स दिख रही हैं, कौन कौन सी ऐप मैं चला रहा हूँ। क्रोम है मेरे पास, ये है मेरी पीडीएफ, और ये मेरा ओबीएस जहाँ से मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस तरह से टास्क बार से हमें चीजों के बारे में पता चलता है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद आता है ये जो ये वाला, ये फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे बोलते हैं हम क्विक लॉन्च। क्विक लॉन्च मतलब ये शॉर्टकट में मैंने ऐप करके रखी है यहाँ पे। मैं जल्दी जल्दी से ऐप्स को ढूंढे बिना, सर्च करे बिना यहाँ से डायरेक्टली जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। इसको हम बोलते हैं क्विक लॉन्च। क्विक लॉन्च बोलते हैं हम। ठीक है, उसके बाद पांचवें नंबर पे है डेस्क बैंड। यहाँ पे डेस्क बैंड, ये आप देखिए डेस्क बैंड, तो यहाँ पे लॉन्ग रनिंग प्रोग्राम्स, ये आप देखें, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें आइकन्स दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें आइकन्स देखने को मिल जाएंगे, क्या क्या है, बैटरी है, माइक है, वगैरह वगैरह है, कुछ कुछ यहाँ पे। उसके बाद इसको छोड़ के अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा लाइक, ये है हमारी, यहाँ पे आप देखें, ये हमारी है क्लॉक। ठीक है, ये हमारी वॉच, यहाँ पे ये हमारा क्लॉक दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। और उसके बाद ये आप कमेंट वाला यहाँ पे देखेंगे, तो कमेंट को क्या बोलते हैं, एक्शन सेंटर। ठीक है, एक्शन सेंटर, नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी, ये यहाँ पे इसी के अंदर आता है हमारा, इस वाले इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें मेरा नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी आता है। साउंड स्पीकर आता है यहाँ पे, ये देखो साउंड स्पीकर आता है मेरा यहाँ पे एट्थ नंबर पे। उसके बाद नाइन्थ नंबर पे मेरा टाइम एंड डेट आता है। ठीक है, और देन लास्ट पे आता है एक्शन सेंटर, यहाँ पे सभी एक्शन डिस्प्ले जो है वो दिखाई जाती है। अब हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, तो मतलब जैसे कि ये आप हो, ये आप हो, यूजर हो, और आप क्या कर रहे हो, एक कंप्यूटर चला रहे हो। ठीक है, ये है आपका सॉफ्टवेयर और ये है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर यानी कि ये आपका कंप्यूटर है, ये आप ये कंप्यूटर चला रहे हो। लेकिन कंप्यूटर के अंदर, इस हार्डवेयर के अंदर आपका एक सीपीयू है, रैम है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। लेकिन आपके और इस हार्डवेयर के बीच में क्या ऐसी चीज है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी मदद से आप इस हार्डवेयर में काम कर रहे हो, जिसकी वजह से आप जो है वो यहाँ पे काम करने, मतलब काम कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज की वजह से मैं यहाँ पे आपको इंटरफेस पे, पूरे इंटरफेस पे प्रॉपर आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है सभी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, ये बेसिक टास्क फाइल करता है, जैसे मेमोरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइवर एंड प्रिंटर्स। ठीक है, उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर सेवरल डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम रनिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, तो अब कंप्यूटर पे बहुत सारे काम चल रहे होते हैं,
and they all need your computers access, need to access your computer central processing unit, memory and storage. देखो एट ए टाइम पे मेरी 4 एप्स यहाँ पे, 4 सॉफ्टवेयर्स मेरे रनिंग है, ठीक है, और चारों के चारों सॉफ्टवेयर यहाँ पे मुझे सीपीयू में इसके लिए स्पेस चाहिए, मेमोरी में मुझे मेरी रैम में जगह चाहिए, ठीक है, और मेरी स्टोरेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद ही जो है वो आई बी एबल टू लाइक वर्क, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी चीजों के साथ कोऑर्डिनेट करता है, मतलब ये मेमोरी के साथ भी करता है, सीपीयू के साथ भी करता है, और स्टोरेज के साथ, मतलब वही ना, स्टोरेज के साथ भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रीलोडेड होते हैं किसी भी कंप्यूटर पे, या फिर हमको कभी कभार खरीद भी लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी बहुत सारे इंडिविजुअल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में चेंज करते हैं। जैसे देखो विंडोज और मैक ओएस है, ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो इट इज हाईली कमर्शियल एंड इट इज ओपन सोर्स। उसके अलावा लिनक्स की अगर बात करें, ये प्रीलोडेड नहीं होता है, लेकिन ये फ्री टू डाउनलोड होता है। ये हाईली कस्टमाइजेबल है एंड इट इज ओपन सोर्स। इसको आप कैसे ही आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या होता है, ओपन सोर्स होता है ये सॉफ्टवेयर। अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यार, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे आप देखिए, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम देयर इज एन ऑपरेटर हु रिसीव्स ऑल द जॉब्स, ठीक है। द ऑपरेटर देयरफॉर मेक्स अ ग्रुप ऑफ जॉब्स दैट रिक्वायर सिमिलर टाइप ऑफ रिसोर्सेज, वी कैन रेफर दिस सच एज बैच, ठीक है। In this version, we write all the jobs on the punch card or magnetic tapes and them give them to the operator. Next, the operator sorts similar jobs, makes a batch, inserts them into the computer. ठीक है। Here all jobs run sequentially and it means that the next job will start executing after। तो मतलब ये जो कहानी बता रहा है, कहानी बताने का मतलब क्या है? कहानी बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे यूजर एक है, ठीक है, यूजर एक है, यूजर दो है, और बहुत सारे यूजर हैं यहाँ पे। अब ये अपनी तरह का जॉब कर रहा है, ये अपनी तरह का जॉब कर रहा है, ये अपनी तरह का जॉब कर रहा है, लेकिन इनके पास एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर है, ठीक है। तो बोलता है कि ऑपरेटर देयरफॉर मेक्स अ ग्रुप ऑफ जॉब्स। अब ये क्या करता है कि भाई ये ग्रुप बनाता है जॉब्स का, ठीक है, ग्रुप ऑफ जॉब बनाता है। जब इसके पास जॉब्स बहुत सारी मल्टीपल जॉब्स आई यहाँ से पीछे से, तो ये अब क्या करेगा, उन सभी मल्टीपल जॉब्स का एक मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप्स बनाएगा, ठीक है। तो अब ये ग्रुप्स जो है वो क्या बनेंगे, बैच बनेंगे। मतलब यही है बैच का कॉन्सेप्ट, बेसिकली यही है बैच का कॉन्सेप्ट, यही है कि भाई पहले बैच में इसने क्या काम किया। देखो पहले बैच में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या काम किया, पहले बैच में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने जॉब 1 और 4 को डन कर दिया। मतलब ये आ गया बैच 1, इसको प्रोसेस कर दिया, इसको लोड कर दिया मेमोरी में, ठीक है, ऑपरेटर ने। उसके बाद जो जब दूसरा बैच था, मतलब एक बैच में तो ये चला गया ना, ये 2 काम किए, 2 जॉब्स किए। उसके बाद दूसरे बैच पे क्या करता है, ये दूसरे बैच पे क्या करता है, जॉब 2, जॉब 5 और जॉब 7, ये 3 जॉब्स जो है वो करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा ये जो है वो हमारी ये जॉब चलती है। तो इसको हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो अगर आप मोटे तौर पर समझे तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बहुत सारे यूजर्स आते हैं, बहुत सारी जॉब्स आती हैं, तो वो क्या काम करता है, उन सभी जॉब्स को बैचेस में बनाता है, ग्रुप्स में डिवाइड करता है, बैचेस में डिवाइड करता है। तो ठीक है, बैचेस में डिवाइड करता है, और बैचेस में डिवाइड करने के बाद फिर उनको फर्दर प्रोसेस करता है। यहाँ पे बोलता है कि देखो, दिस मीन्स दैट ऑल जॉब विल रन एग्जीक्यूटिंग आफ्टर कंप्लीटिंग द रनिंग जॉब, there is no context switching between the job. Moreover, the batch operating system runs all the jobs as non-preemptive process. अब ये नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव से आप क्या समझते हैं? देखिए प्रीएम्पशन का मतलब होता है, preemption is as used with respect to the operating system means the ability of the operating system to preempt
ठीक है, और स्टॉप करंट टास्क इन द फेवर ऑफ द हाईली प्रायोरिटाइज टास्क। मतलब प्रीएम्पशन का मतलब सिंपल ये हुआ कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये पॉज करता है या रोकता है, ठीक है, किसी किसी जॉब को। मैं आपको यहाँ पे मिसाल के तौर पर समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल विद सैम। देखो फॉर एग्जाम्पल, मतलब प्रीएम्पशन क्या होता है? प्रीएम्पशन होता है मतलब हाईली प्रायोरिटाइज्ड टास्क को आप पहले डन कर रहे हो, ठीक है, पहले डन कर रहे हो, और उसके बाद जो है वो दूसरे प्रायोरिटी नंबर 2 वाले को जो है वो डन कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज आपको समझनी है। मतलब प्रीएम्पशन होता है, मान लो यहाँ पे यूजर एक आ रहा है, मैं आपको दूसरी डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए मैं प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट अभी समझा रहा हूँ आपको, अभी मैं बैच नहीं समझा रहा आपको, ठीक है। मान लो यूजर एक है, यूजर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो यूजर क्या कर रहा है कि क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से जो है वो जॉब्स दे रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी जॉब है। अब ये ऑपरेटर देखेगा कि भाई मुझे किस किस को रोकना है। मान लो ऑपरेटर ने 2 को भी रोक लिया, ठीक है, मान लो ऑपरेटर ने क्या काम किया, मतलब 2 को भी रोक लिया, 3 को भी रोक लिया, ठीक है, 2 को भी रोक लिया, 3 को भी रोक लिया, ओके। ठीक है, 2 को भी रोक लिया, 3 को भी रोक लिया, और सिर्फ 1 और 4 को जाने दिया। मतलब 1 और 4 को जाने दिया यहां से। तो इसी को हम बोलते हैं प्रीएम्पशन, यानी कि आपने किसी एक पर्टिकुलर टास्क को स्टॉप किया या पॉज किया, और दूसरे टास्क को आपने हाई मतलब इसको बोलते हैं हम हाई प्रायोरिटाइज्ड टास्क को हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, बेनिफिट क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का? ये बोलता है हैंडल मल्टीपल यूजर को जो है वो साइमल्टेनियसली मतलब करता है, मतलब बहुत सारे यूजर को एट ए सेम टाइम जो है वो हैंडल करता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा एडवांटेज क्या है कि ये लार्ज फाइल्स को एफिशिएंटली हैंडल करता है। मतलब इसमें कभी कभार सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये जो है वो यहाँ पे एफिशिएंटली काम करता है, ठीक है। उसके बाद है आपका दूसरा नेक्स्ट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोसेसर का जो टाइम होता है वो मल्टीपल यूजर के साथ शेयर किया जाता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि हम एक सीपीयू को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हम सीपीयू को टाइम देते हैं, और हम इसे कहते हैं कि भाई साहब आपको इतना टाइम है, इतने टाइम में जो है वो आपने ये काम करना है। फिर यूजर 2 के लिए मान लो मैंने 10 मिनट दे दिए, यूजर 3 की जॉब के लिए मैंने आपको 5 मिनट दे दिए। तो मतलब ये हुआ कि क्या हो रहा है कि after the same time the CPU starts processing the job following the user job of the following user. It can run multiple programs and by switching jobs. It is time sharing process. Switching the jobs is very fast due to when it feels like task running, that is the टाइम स्लाइस और क्वांटम। असल में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप एक छोटी सी गेम होती है। गेम क्या होती है, मतलब ये कि अगर अगर ऑपरेटर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है कि भाई साहब कोई ऐसा काम है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको वो रोक के रख सकता है, और उसकी जगह मतलब उसको टाइम दे सकता है। मान लो 15 मिनट देगा उसको, ठीक है, 15 मिनट देगा उसको। मतलब ये मान लो जॉब 1 है किसकी, यूजर 1 की। यूजर 1 की जॉब 1 अगर लगता है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यूजर 2 की जॉब 2 है, ठीक है, और इसको ये देता है 5 मिनट, 5 मिनट। अब इसको ये होल्ड पे रखेगा, इसको ये प्रोसेस करेगा ये आगे। तो मतलब इसने इसको 15 मिनट दिए, इसको 5 मिनट दिए, उसके बाद यूजर 3 है उसके मान लो 7 मिनट दे दिए उसके जॉब को।
ठीक है। उसके बाद यूजर 4 है, उसके को 3 मिनट दे देगा। तो फिर जो सबसे कम है, मतलब यहाँ पे यूजर 4 का इसको 3 मिनट है, पहले ये इसको प्रोसेस करेगा। ठीक है। या मान लो अगर ये 15 मिनट यूजर 1 वाले की जॉब को अगर करता है, अगर वो टाइम जो टाइम उसने शेयर किया है यूजर 1 की जॉब 1 को, तो उसमें 15 मिनट है। अब अगर यूजर सिस्टम को लगता है कि भाई यहाँ पे टाइम लगने वाला है, तो ये खुद ही स्विच करेगा, इसको प्रीएम्प्ट करेगा, मतलब यहाँ पे रोकेगा और उसके बाद यहाँ पे स्विच करेगा, मान लो 3 मिनट वाले पे, कि चलो भाई इसके पास चले जाते हैं, इसके काम कर लेते हैं, इसमें जो है वो कम टाइम लगने वाला है, तो बस। ठीक है। द टाइम दैट इज एलोकेटेड इज नोन एज टाइम स्लाइस और क्वांटम। जो टाइम एलोकेट किया जाता है उसको टाइम स्लाइस बोलते हैं। इट इज प्रीएम्प्टिव इन नेचर, मतलब ये रोका जा सकता है, इसके कामों को ना, बेसिकली इसके कामों को रोका जा सकता है। ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट किसके बारे में, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है। अब ये जो वर्सेस है, ये डिटेल में मैंने कोर्स में भी कराया है, बाकी चीजें कुछ कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पे डील नहीं करेंगे। मैंने कंप्यूटर का कोर्स लॉन्च किया है हमारी ऐप पे, वो आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने डिटेल में और डेप्थ में चीजें कवर करी हैं। अब जो जो मोटी मोटी चीजें वो यहाँ पे मैं कवर करूंगा। व्हाट इज स्टारवेशन इन कंप्यूटर साइंस? बोलता है यहाँ पे एक कंडीशन होती है जब कंप्यूटर प्रोसेस जो है वो अवेलेबल कंप्यूटर रिसोर्सेज को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। मतलब कंडीशन वेयर कंप्यूटर प्रोसेस कैन नॉट बी सपोर्टेड बाय अवेलेबल कंप्यूटर रिसोर्सेज। जो हमारे पास कंप्यूटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर वो प्रोसेस क्या करते हैं, कंडीशन वेयर कंप्यूटर प्रोसेस, तो अगर अगर कंप्यूटर ऐसे प्रोसेसेस जो जिनको सपोर्ट नहीं किया जा सकता है कंप्यूटर रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है, तो रिसोर्स स्टारवेशन वहां पे हो जाती है ड्यू टू द लैक ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल। तो मतलब मैं आपको मोटे तौर पर समझाऊं तो, मान लो एक कंप्यूटर है मेरे पास। ठीक है। कंप्यूटर है मेरे पास एक प्रोसेस आता है। ठीक है। लेकिन एक प्रोसेस आने के बाद एक या दो या तीन प्रोसेस आते हैं। ये तीन प्रोसेस आने के बाद जब इस कंप्यूटर के ऊपर मेरा जब प्रोसेसेस आएंगे, तो मेरे कंप्यूटर में वो सोर्सेस अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है। वो मेरा कंप्यूटर उनको सपोर्ट नहीं करेगा, उनके उन रिसोर्सेज को। मान लो यहाँ पे रिसोर्स 1 आया है मेरे पास, रिसोर्स 2 आया है मेरे पास, रिसोर्स 3 आया है मेरे पास, और तीनों रिसोर्सेज के लिए मेरा कंप्यूटर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इसके पास जो है वो सपोर्ट कर ही नहीं सकता इनको। तो इस केस में क्या हो जाता है, रिसोर्स स्टारवेशन की कंडीशन जो है वो हो जाती है। तो इसको हम स्टारवेशन बोलते हैं कंप्यूटर साइंस में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखो यार, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है, बोलता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं वाया हाई स्पीड बसेस एंड शेयर रिसोर्सेज। इन दिस वे वी कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेटर्स साइमल्टेनियसली। इट इज नोन एज लूजली कपल्ड सिस्टम। मतलब यार डिस्ट्रीब्यूटेड में ऐसा होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है हाई स्पीड बस के साथ। एक हाई स्पीड बस है। ठीक है। और बहुत सारे कंप्यूटर्स को इसने इसके साथ जोड़ के रखा है। ठीक है। इस तरह से, ठीक है, हाई स्पीड बस के साथ कंप्यूटर को जोड़ के रखा है। और फिर क्या होता है, बोलता है कि वी कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। हम बहुत सारे ऑपरेशन साइमल्टेनियसली जो है वो करते हैं। इट इज नोन एज लूजली कपल्ड सिस्टम। तो इसको हम बोलते हैं, मतलब एक हाई इंटरनेट बस हमारे पास पड़ी हुई है, हाई स्पीड बस हमारे पास पड़ी हुई है, जिसकी हेल्प से हम काफी ज्यादा काम और काफी ज्यादा ऑपरेशन एट ए सेम टाइम कर सकते हैं। एक को ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड करके है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर एक का टास्क अपने आप में ही कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है एक दूसरे के साथ। तो ये बोलता है कि मैनेज करता है ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर एंड मेक देम अपीयर इन ए सिंगल कंप्यूटर। बोलता है कि ये क्या करता है, ए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर के ग्रुप को जो है वो मैनेज करता है, और उसके बाद ये फिर बन जाता है एक सिंगल कंप्यूटर। ठीक है। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक दो तीन चार पांच छह कंप्यूटर है। छह कंप्यूटर एक ही बस के साथ जुड़े हुए हैं। नाउ इट इज एक्टिंग लाइक अ सिंगल कंप्यूटर।
ठीक है, तो ये होता है मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, ये हमारी जो डायग्राम है यहाँ पे आप देखिए। उसके बाद होता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों जिसमें अलग अलग कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं ओवर द नेटवर्क एंड शेयर रिसोर्सेज। मोस्टली दे आर कनेक्टेड टू द वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब ये जो कंप्यूटर होते हैं ओवर ए नेटवर्क, एक नेटवर्क के ओवर ए नेटवर्क जो है वो यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, दे आर कनेक्टेड, वो कनेक्टेड होते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के साथ। वी प्राइमरीली यूज NOS in networking devices such as routers, switches and firewalls। ठीक है, हम यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइसेस सच एज रूटर्स, स्विचेस और फायरवॉल्स का यूज करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फाइल शेयरिंग और रिसोर्स शेयरिंग में हम के काम आता है हमारा। अब मान लो हमारा प्रिंटर जो है वो कंप्यूटर के साथ होता है, तो वो भी हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब बोलता है इसमें हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप्स के हो सकते हैं, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। ठीक है, पीयर टू पीयर यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है कि यूजर शेयर द रिसोर्स एंड फाइल लोकेटेड ऑन देयर कंप्यूटर। Moreover, it provide access to the shared platform on the computer. Further, all the machines connected with the network have same मतलब ये जो पीयर टू पीयर होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है, ये कंप्यूटर 3 है, ये कंप्यूटर 4 है, ये कंप्यूटर 5 है, इस तरह से। ओके, यहाँ पे इस तरह से मेरे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, अलग अलग कंप्यूटर्स हैं। अब ये अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इनको इस तरह से कनेक्ट करके रखा है कि मतलब कंप्यूटर 4 के रिसोर्सेज को कंप्यूटर 3 एक्सेस कर सकता है, कंप्यूटर 3 के सोर्सेज को 1 कर सकता है, 1 के 4 कर सकता है, 4 का मतलब 3 कर सकता है, और 2 का ये कर सकता है। इस तरह से जो वो एक नेटवर्क बना होता है। इसको बोलते हैं हम पीयर टू पीयर। मतलब कोई भी यूजर 1, अगर मान लो कंप्यूटर 4 है, तो चारों के 4 कंप्यूटर एक दूसरे के एक दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, उनके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद तो भाई आपको पता ही है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सिस्टम होता है, जिसमें हमारा क्लाइंट होता है, एक बड़ा सा एक इंटरनेट होता है। ये मान लो ये मेरा सर्वर है, ये हमारा इंटरनेट है। तो अब मान लो आप इंटरनेट चला रहे हो, क्लाइंट सर्वर की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, क्लाइंट सर्वर की एग्जांपल दे रहा हूँ। आप इंटरनेट चला रहे हो, मोबाइल से भी चला रहे हो, आप हॉटस्पॉट से भी चला रहे हो, आप टीवी पे भी आप चला रहे हो। ठीक है, अब आप 3 जगहों से आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, लेकिन इंटरनेट तो एक ही जगह से मिल रहा है ना आपको। कहाँ से? वो इंटरनेट के सर्वर से आपको मिल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर इंटरनेट। तो ये हमारा किसका पार्ट है? क्लाइंट सर्वर। ये हमारा पार्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, हमारा पार्ट है। ओके, ये रहा हमारा नेटवर्क, और इसकी इनकी जो है वो कंपैरिजन है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे देखें तो और क्या क्या हमारे पास टॉपिक बचते हैं। तो चलो, मुझे लगता है आज हम फिलहाल इसको यहीं तक करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे इसको। बाकी क्या क्या टाइप्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम शॉर्ट टर्म्स को जानने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट टर्म्स क्या क्या है हमारी यहाँ पे। देखो यार, सबसे पहले ये हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, एम्बेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, जिसको डिजाइन किया गया है किसके लिए? जिसको डिजाइन किया गया है स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, एक डिवाइस दैट इज नॉट अ कंप्यूटर। ठीक है, अब इसकी जॉब क्या होती है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ये रन कोड करता है दैट अलाउज डिवाइस रनिंग टू डू इट्स जॉब। मान लो यार फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर है,
अब कैलकुलेटर में आप क्या काम करते हैं, कैलकुलेटर में आप काम करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर में आप क्या काम करते हैं, काम करते हैं, और उस कैलकुलेटर का एक ही काम है, वन एंड ओनली काम है, वन एंड ओनली काम है कंप्यूटर मतलब लैपटॉप का, आई मीन सॉरी कैलकुलेटर का, तो वो उसका काम है ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, इस तरह से जो है वो कैलकुलेशन जो है वो करना। तो इसी तरह से अगर हम बात करें वॉशिंग मशीन की, वॉशिंग मशीन में भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब जब आप कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में, तो उसमें मान लो 7 मिनट के लिए वो कपड़े आप घोल देते हैं और 7 मिनट तक वो कंटिन्यूसली उन कपड़ों को धोती है, तो दैट इज व्हाट, वो भी तो आपका क्या है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, मतलब वो एक पर्टिकुलर काम कर रहा है। अब देखो ओवन होता है आपके घरों में, ओवन होता है आपके घरों में, अब ओवन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका काम ही होता है भाई, एक ही काम होता है कि भाई उसने चीजों को गर्म करना है, हीट करना है, ठीक है। उसके बाद ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो ऑपरेट करता है, इसका काम क्या होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसका काम क्या होता है कि भाई हर 40 सेकंड, हर 50 सेकंड के बाद उसने जो है वो चेंज करना है लाइट्स को, ठीक है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और प्रोग्राम्ड होता है। उसके बाद आता है आपका जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, जब आप गूगल मैप्स यूज करते हैं, वहां पे मैप्स का नेविगेशन सिस्टम जब आप यूज करते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आप ढूंढते हैं, जाते हैं, गलियों से इधर उधर से जाते हैं, तो वो भी आपका क्या होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, तो ये होता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो वी जनरली यूज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम when memory has limitations and decision making should be fast. The real time operating system works deadline is we are, तो बोलता है कि अब हार्ड आरटीओज एश्योर्स कंप्लीशन ऑफ गिवन जॉब। अब हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है कि कहता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपने एक जॉब को खत्म कर लेना है भाई साहब, और सॉफ्ट आरटीओ क्या कहता है कि हमारा ये रिलैक्सेशन देता है, बोलता है कि भाई मजे से करो, आराम से करो, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से जो है वो हमारा ये बताता है। क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू द लोकल एरिया नेटवर्क इज कॉल्ड क्लस्टर। तो भाई एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ नेटवर्क है, अगर वो एक नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है, क्लस्टर सिस्टम बोलते हैं हम उसको, ठीक है। क्लस्टर सिस्टम में 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स के कंप्यूटर आते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नीड, क्लस्टर्स आर क्रिएटेड टू मैक्सिमाइज अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब हम ये जो हमारी टर्म्स है नीचे, इन टर्म्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में डिस्कशन करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं,